बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम क्लास जो नाइन्थ है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 1 आपके पास, जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। तो आज इस चैप्टर का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। इस चैप्टर के अंदर आपने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस को। ये जो मैट्रिसेस लिखा हुआ है ना, ये प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। यानी जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स को देख लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास मैट्रिसेस जो हैं, मैट्रिसेस स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स जो है इसका सिंगुलर है। तो व्हाट इज़ मैट्रिक्स? व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होता है? तो व्हेन रियल नंबर्स स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके 0 1 2 3 यानी जो नंबर्स होते हैं, व्हेन रियल नंबर्स जो कि 0 1 2 3 अप टू सो ऑन आर इनक्लोज्ड बाय लार्ज ब्रैकेट, देन वी से इट इज़ अ मैट्रिक्स। यानी अगर रियल नंबर्स जो हैं उनको हम इनक्लोज कर दें किसी ब्रैकेट में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने एक लिखता हूँ, ये एक मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ये लार्जर ब्रैकेट है। यहाँ पे मैं रियल नंबर 1 2 3 और 4 ये लिख देता हूँ। अब ये रियल नंबर जो हैं ये इनक्लोज्ड हैं, ये बंद हैं एक जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर, और इसको आप बोलेंगे ये है मैट्रिक्स। ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। अब रोज़ और कॉलम क्या होती हैं? रोज़ और कॉलम। तो स्टूडेंट्स, रोज़ और कॉलम जो है, रोज़ और कॉलम की डेफिनेशन ये मैं आपको बताता हूँ पहले, इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। दीज रियल नंबर्स, जो कि हमने डिस्कस किया है कि रियल नंबर्स जो आपके होते हैं, तो रियल नंबर्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, रोज़ और कॉलम, ये जो रियल नंबर्स होते हैं ना, ये कैसे लिखे जाते हैं? ये रोज़ और कॉलम में लिखे जाते हैं। यानी अगर हमने इनको किसी ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रोज़ और कॉलम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। फोकस आपको ये करना होगा, मैं आपके सामने ये आपको समझाता हूँ। ये जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ये आपकी होती है रो। ये क्या होती है? ये रो होती है। और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है ना स्टूडेंट्स, ये आप वर्टिकल जो लाइन है इसको बोलते हैं कॉलम। ये आपका कॉलम होता है, यानी ये आपकी रो और ये आपका कॉलम। अब स्टूडेंट्स, एक और बात आपको बताऊं कि जब स्टूडेंट्स होते हैं ना पेपर में, तो कभी कभार बंदे को जो है ना ये भूल जाता है, याद नहीं रहता कि रोज जो है वो कैसे होती हैं और कॉलम कैसे होते हैं। तो आपको पता है रो एक उर्दू का वर्ड है, रे। ठीक है, रे वर्ड है, रो, रे। और एक जो उर्दू का वर्ड है का। कॉलम के आगे आप लिख सकते हैं का, और रो के आगे रे। ये समझाने का तरीका कि का मीन्स ये इस तरह वर्टिकल है ना, आपने इतना समझ लेना है कि जो आपका कॉलम है वो ऐसे वर्टिकल होगा। ठीक है, और रो आपकी ऐसे होगी। ऑब्वियसली एक चीज़ ऐसे होगी, दूसरी इस तरह होगी। तो ये रोज़ और कॉलम को आपने पहचानना है, इस तरह आपको समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, ये आपको पता लग गया रोज़ और कॉलम के हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, रोज़ और कॉलम की शक्ल में लिखते हैं, रोज़ और कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, हाउ इज़ मैट्रिक्स रिटन? मतलब रोज़ और कॉलम मैंने बता दिए, मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है? वही चीज़ कि अ मैट्रिक्स इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ रोज़, रोज़ की फॉर्म में और कॉलम की फॉर्म में। ये रो है और ये आपके पास स्टूडेंट्स आपको नज़र आई थिंक नहीं आ रहा, ये अब आ रहा है। तो ये आपका कॉलम है, रो आपका ये और कॉलम आपका ये। ठीक है, एंड इनक्लोज्ड इन, और ये बंद होते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। जैसे आप ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, सॉरी। ठीक है, ये आप इस तरीके से आप लिखते हैं मैट्रिक्स को।
इसके बाद आगे स्टूडेंट्स है, हु गेव द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का आइडिया किसने दिया, किसने इन्वेंट किया ये? आर्थर कैले जो है एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे स्टूडेंट्स, उन्होंने ये आइडिया दिया है ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। ये बाज़-औक़ात एमसीक्यूज़ में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये आप जो एक्सरसाइज करेंगे 1.1, तो उसमें भी आपको ये पूछा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स के ऑर्डर होता क्या है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, वो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है। हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब आपको पता लग गया कि ऑर्डर ये, तो कैसे फाइंड करते हैं। व्हेन वी फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वी फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ रोज। सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखते हैं उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। ठीक है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ है, वो है 1 2 3 और स्टूडेंट्स 4। तो आपसे ये कहा जाए कि इसमें कितनी रोज हैं। अब आपने ना एक एंट्री के ऊपर लाइन लगा के ये नहीं बोलना कि ये आपकी रो है, बल्कि पूरी एक लाइन लगानी, जितनी एंट्रीज है ना सारी इसके नीचे आएंगी। ये एक रो है और ये दूसरी रो है, और ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। मीन्स के जो इम्पोर्टेंट बात, जब आप ऑर्डर फाइंड करते हैं तो ऑर्डर फाइंड करते हुए पहले रोज को देखते हैं, उसके बाद आप कॉलम्स को देखते हैं। बात समझ आई? पहले आपने रोज को देखना है, रोज के बाद आपने कॉलम्स को देखना है। अब ये मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर, यानी इसमें कितनी रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं और 2 इसमें कॉलम्स हैं। मीन्स के इसका ऑर्डर या तो आप ऐसे लिखते हैं 2/2, या फिर आप लिख देते हैं 2 × 2। ये ऑर्डर इसका ये है। ठीक है, ये आप देख लें। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो ऑर्डर है वो क्या है। वो है यहाँ पे इसकी कितनी रोज़ हैं, इसकी रोज़ जो हैं वो 2 हैं, 2 कॉलम हैं, तो ऑर्डर इसका 2/2 होगा। और या तो इस तरह लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। पहले रोज़ को देखते हैं, उसके बाद कॉलम को देखते हैं, जब आप क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, जब आप ऑर्डर फाइंड कर रहे होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये भी वही बात लिखी हुई है, जो एम है ये नंबर ऑफ रोज़ के लिए होती है और एन नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। व्हाट आर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज क्या होती हैं। ऑल द रियल नंबर्स इन मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी रियल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अब मैं इसकी भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है आप लोगों ने, और जब कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये जितने नंबर्स लिखे हुए हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये सारे एंट्रीज हैं। यानी मैट्रिक्स के अंदर जो रियल नंबर्स होते हैं ना उनको एंट्रीज बोलते हैं। एक को बोलेंगे तो एंट्री बोलेंगे। एग्जांपल इसकी यही है, जैसे एक क्लास रूम में एक स्टूडेंट को स्टूडेंट बोलते हैं और ज़्यादा हो तो उनको स्टूडेंट्स बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है ये तो। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमने क्या करना है। हाउ टू ऐड टू इक्वल मैट्रिसेस। याद रखें, जब भी मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है, दो मैट्रिसेस को जब ऐड करना है तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आपके पास ए है, वो है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो बी है, वो 3 4 5 6। यानी मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इनको अगर मैंने ऐड करना है ना, इन मैट्रिक्स को मैंने अगर ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए स्टूडेंट्स इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो ऐड करना बहुत आसान है। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं कि ये फर्स्ट एंट्री है ना, फर्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट एंट्री है उसको सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के साथ, और इसी तरह जो सेकंड एंट्री ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको सेकंड एंट्री ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के साथ कर देंगे। थर्ड एंट्री ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को थर्ड एंट्री ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के साथ कर देंगे, और फोर्थ एंट्री ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स को आप
कर देंगे प्लस फोर्थ एंट्री ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के साथ। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 4, 8, 6 और ये 10। ठीक हो गया। तो ऐड ऐसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि यही मेथड है, मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स। अब आप देखें, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है कि हाउ टू ऐड, हमने कैसे ऐड करने हैं टू मैट्रिसेस को। तो ऐड कैसे किया जाएगा, बहुत सिंपल है। जब आपने टू मैट्रिक्स को ऐड करना है तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है कि आपने उनकी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करना है कि फर्स्ट एंट्री ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी सेकंड एंट्री ऑफ sorry, first entry of first matrix will be subtracted from first entry of second matrix। ठीक है, इस तरीके से सेकंड जो है वो फर्स्ट की वो सेकंड सेकंड के साथ हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा, ये आप देख भी सकते हैं। उसके बाद हाउ टू फाइंड अननोन वेरिएबल व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड हैव इक्वल साइन बिटवीन देम। ये कैसे फाइंड किया जाता है कि जब दो मैट्रिसेस आपके हों इक्वल और उनमें अननोन वेरिएबल, बड़ा सिंपल सा, ये क्वेश्चन भी आपके होगा 1.1 पे कि आपके पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों जो हैं ये सेम है। तो यही करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है आपका है उसकी फर्स्ट एंट्री सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एंट्री के साथ इक्वल होगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है ना पूरे का पूरा, और ये सेकंड आपके पास मैट्रिक्स है पूरे का पूरा। आगे बात समझ सिंपल है ना, इजी है बहुत। तो मतलब ए को आपने जो है इक्वल कर देना है 2 के, 3 को 1 के, बी को 5 के, और मतलब बहुत ईजी सा है कि 0 को, ये जो 4 है इसको 0 के। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बड़ा इजी है ये भी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स होता है कि आपने रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, और यहाँ पे लिखा है वाइस वर्सा, और ऑब्वियसली जब आपकी रोज जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी तो कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे। तो ये सिंपल स्टूडेंट्स, ये आपको एक एग्जांपल मैंने दी है और कॉन्सेप्ट आप क्लियर करने के लिए एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है। यानी मैट्रिक्सेस आप जब पढ़ रहे हैं ना तो स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ें कि आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लें। मैं तमाम टीचर्स को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप मैथ्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो कम अज़ कम उनको एक लेक्चर देकर यूनिट का इंट्रोडक्शन दे दें, उनके तमाम कॉन्सेप्ट उनके जो हैं वो क्लियर कर दें ताकि उनके लिए आसानी हो। अब स्टूडेंट्स मैं आऊँगा एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। ठीक है, इतना सारा पढ़ाने के बाद मैं एक्सरसाइज की तरफ आया हूँ, और यही मेरा एक है तरीका, इसी तरीके के साथ मैं चलता हूँ और इससे फ़ायदा भी होता है स्टूडेंट्स को। और हम तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी किया करें और शेयर भी किया करें ताकि मुझे मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। किसकी तरफ आ गए हैं? एक्सरसाइज की तरफ। तो पहली एक्सरसाइज है, मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। ये मैं एक्सरसाइज आपको पूरी की पूरी सॉल्व करवा देता हूँ, आपने देख लेना है स्टूडेंट्स कि ये कैसे सॉल्व होगी। अब आप देखें, ये एक्सरसाइज है 9 चैप्टर की। अब हम चलेंगे एक तरतीब के साथ। इंशाल्लाह मैं वो 10th के मैथ्स को भी लेके चलूँगा और मैट्रिक के भी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंशाल्लाह वो बाद में, क्योंकि जो काम पहले बंदा कर रहा होता है वो करता है, उसके बाद दूसरे काम करता है। हाँ, ये आपके पास जो एक्सरसाइज है 1.1, इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपको मैट्रिसेस सारी जो हैं वो गिवन है, इनका आपने ऑर्डर बताना है तो बहुत इजी। देखिए, मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला था कि आपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि सबसे पहले आपने क्या देखनी होती है, रोज़ देखनी होती हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ये बता सकते हैं कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने इसमें इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला मैट्रिक्स है मैं इस तरह आपको पहले ओरली बता देता हूँ, उसके बाद सॉल्व भी करवा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स देखें तो ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, इसमें कितनी रोज़ हैं। इसमें मैंने कहा था ना, एक एंट्री के ऊपर लाइन नहीं लगानी बल्कि पूरी लाइन लगानी है।
तो इसमें आपके पास एक रो और दूसरी रो, यानी कि इसमें दो रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, यानी इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। तो कैसे लिखा जाता है, या तो आप लिखते हैं 2/2 या लिखते हैं 2 × 2। तो जिस तरह आप लिखना चाहें, और देख लीजिएगा जो आपके आंसर्स में है वो भी आप उस तरह से फॉलो कर सकते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें भी इसी तरह ही है कि आपकी पहले रोज जो हैं वो दो हैं और कॉलम आपके ये भी दो हैं। तो फिर भी मैं इंशाल्लाह अभी आपको करवा रहा हूँ और आपको समझ भी उम्मीद कर सकता हूँ कि आएगी। और हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी ये होगा कि आपने, मैंने कहा था पहले रोज को देखते हैं, तो रोज को लिखा जाता है एम से। अच्छा, अब मैं ना ये बाय की फॉर्म में आ रहा हूँ। बाय की फॉर्म से मुराद ये है कि मैं लिखूंगा, एक मिनट लिख लेता हूँ, तब आपको समझ लग जाएगी कि मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं ये करूँगा कि एम बाय एन। एम मतलब रोज, कितनी रोज हैं, 2 हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाय, और कॉलम, कॉलम कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं। ये लिख भी लें आप यहाँ पे, इस तरह इसको कर भी सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये करने के बाद अगला क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन हैं, आप आराम से इनको कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो इसमें कितनी रोज हैं, दो रोज हैं, दो कॉलम हैं। तो आप लिख सकते हैं एम बाई एन, ये एक जनरल फॉर्म है, और 2/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। इसमें अब एक रो है, एक रो है ना इसमें, ये देखें इसमें कितनी रोज होंगी, एक रो है, तो दो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, एम बाई एन। तो इसमें कितनी है रोज, कितनी है रोज को पहले देखते हैं, 1 है ना रो, और कॉलम कितने हैं, वो 2 है, तो 1/2। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे चलें, तो आगे देखें तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, और ये एक कॉलम है। तो एम बाय एन, तो रोज कितनी है, 3 है, और कॉलम कितना है, एक है, 1 है। ये आपके पास अगले क्वेश्चन में एक रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो एम बाय एन, और इसके बाद रोज आपकी कितनी है, 3 है, और कॉलम आपके कितने हैं, वो 2 है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं जी, शाबाश। अब आगे आपके पास एक रो है और एक कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है एम बाई एन, और वो आपके पास होगा 1/1, सिंपल। और इसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलें, तो आगे स्टूडेंट्स ये आपने करना है कि ये आपकी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम है। एम मतलब रो और एन मतलब कॉलम। तो एम आपका ये 3 है, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे 3। एम और एन, ये 3/3 ऑर्डर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स ये अगले क्वेश्चन में आप देखें तो ये रो, ये रो, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, तो इसका एम बाई एन जो है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 2/3। ठीक हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया, ठीक है। आपने अंडरस्टैंडिंग इससे ली, आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है, वैसे तो असूलन आपको खुद ही करना चाहिए। इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें ये कहता है कि आपने ऑर्डर फाइंड करना है। अगर ऑर्डर इक्वल हो ना, फॉर एग्जांपल 1/1 है, तो आप कहेंगे ये मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है। अब यहाँ पे ये करेंगे, पहले तो इसका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। ऑर्डर होगा एम बाई एन, तो ऑर्डर इसका मतलब एक रो एक कॉलम, 1/1, तो ये क्या हो जाएगी, ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी ना, ऑर्डर सेम है, इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये आपकी एक रो और ये दो कॉलम, एम बाई एन, और इसमें आपकी जो रो है वो एक है और कॉलम आपके दो हैं। ठीक हो गया। तो ये तो अनइक्वल है ना, तो अनइक्वल लिख दें। ठीक हो गया, बात समझ आई। अंडरस्टैंडिंग आपने अपनी रखनी है, अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे काम करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से हम ये कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग जो है वो बोर हो जाते हैं। ये एक आपकी रो दो कॉलम, तो एम बाय एन जो लिखेंगे वो 1 रो और 2 जो है वो कॉलम। तो ये भी अनइक्वल है, लिख लें अनइक्वल,
बस ये मैं रफली साहब लिख रहा हूँ, आपको जो मेन चीज़ समझानी थी वो समझा दी। एक रो दो कॉलम, यानी m बाई n। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 रो और 2 कॉलम। बस इतना ख्याल रखना है, रोज को पहले और कॉलम को बाद में। ये रो ये रो ये रो, तो m बाई n 2/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। और इसके बाद ये आपकी रो, ये रो और एक कॉलम, तो m/n जो है वो करेंगे तो स्टूडेंट्स वो हो जाएगा, रोज कितनी है 2 और कॉलम 1। आई होप समझ आ गया। अब अभी देखें ना, एक बात आपको बताऊं, कभी भी जो मैट्रिक्सेस होते हैं वो विदाउट साइन और थोड़े से वो दूर लिखे हुए होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो चेंज है, इसमें आप 3 माइनस जो है 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। अब इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो 2 रोज और 1 कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर है स्टूडेंट्स वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, वो है 2/1, तो ये भी इक्वल नहीं है। उसके बाद ये जो है ये इक्वल होगा क्योंकि 2/2 आ रहा है इसका। बस ये जल्दी जल्दी से अब आप लोग समझ लें इसको, एक मिनट। ये देखें, ये जो एच है ना, एच, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2 आ जाएगा ना ऑर्डर। जब 2/2 ऑर्डर आ जाएगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। फिर उसके बाद आगे देखें तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें ये करना है 3 और ये 5, तो ये मैट्रिक्स एक रो और दो कॉलम, तो 1/2 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद एक और मैट्रिक्स है, इससे भी थोड़ा सा तवज्जो करें, ये 2+2, ये आपके पास आ जाएगा 4, ये 0 आ जाएगा, 2 - 0 आपको पता है 0 होता है। 2+4 आपके पास 6 होता है, 2+0 आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, 2 होता है। तो इसका ऑर्डर भी फाइंड करेंगे, तो ये आपने मुझे बताना है कमेंट में ये क्या है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके दो क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर आप लोगों को मैं छोड़ता हूँ, आप लोगों को फ्री करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो रह गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा तवज्जो करें, मैं आपको बता चुका हूँ एक बात, जो बात मैं बता चुका हूँ ना वो बात एक बार फिर सुन लें कि दो मैट्रिसेस आपस में जब इक्वल होते हैं ना, इक्वल साइन होता है, तो वो क्या आपके पास होते हैं, वो इक्वल होते हैं। मतलब अब देखें, a+c फर्स्ट एंट्री है, a+2b जो है ये सेकंड एंट्री है, और यहाँ देखें तो ये एक फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आप ये करें कि इन सबको इक्वेशंस बना दें। फॉर एग्जांपल आप ऐसा करें, a+c को आप इक्वल कर दें 0 के। क्यों क्यों किया इक्वल, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आपकी फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये इक्वल होगी, ये मैं बता चुका हूँ चीज़ें, फर्स्ट एंट्री या सेकंड मैट्रिक्स के। इसको इक्वेशन 1 बना दें, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से ना ये जो ये थर्ड है, थर्ड को आप थर्ड के इक्वल कर दें, ठीक हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 2। उसके बाद ऐसा करें कि इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो इक्वेशंस लिखवा रहे होते हैं, तो जैसा मर्जी एक आपका अपना एक वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का। तो ये दो इक्वेशंस है, यहाँ से आप सी है ना, c+1 है, तो आपके पास स्टूडेंट्स ये 3 रहेगा, और सॉरी ये जो -1 है, सॉरी c-1 है, तो स्टूडेंट्स वहाँ जाके ये +1 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो अब एक आपका आंसर आ गया 4, क्या आ गया आंसर आपका स्टूडेंट्स, क्या आ गया 4 आ गया। अब आप करेंगे पुट c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में स्टूडेंट पुट कर देंगे। देख लें, एक दफ़ा फिर देख लें कि ये जो है c+4 आया ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 आपकी स्टूडेंट्स ये लिखी हुई है, ये वाली, ये आपकी क्या है, इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर दें। तो ए तो इसी तरह, क्योंकि हमें वो नहीं पता, तो प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो ए जो है वो होगा -4। तो आपके पास ए का भी आंसर आ गया। यहाँ से फिर एक्चुअली ये थोड़ा सा इशू है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे नहीं होगा। ये आपने क्या किया, c इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में पुट किया, और इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आपने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद आप एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। दोबारा आपके पास a+2b इज इक्वल टू, ये सेकंड एंट्री है, तो सेकंड एंट्री के साथ देखें, ये सेकंड एंट्री है ना,
तो इसको आपने सेकंड एंट्री के साथ मैच करना है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, यहाँ पे पंखा भी ज़रूरी है, आपको पता है इस मौसम में, और साथ में पढ़ाना भी ज़रूरी है। 2b जो है वो इज इक्वल्स टू है -7 के। तो स्टूडेंट्स आपके पास ना ये इक्वेशन नंबर 3 कर दें, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको ना सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? ए आपके पास आया हुआ है -4 +2, और ये स्टूडेंट्स है 2b है -7। 2b को यहीं पे रखें क्योंकि इसके साथ एक अननोन वेरिएबल है, और इज इक्वल्स टू -7 यहीं पे रहेगा, इज इक्वल्स टू के, और -4 वहाँ पे चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल्स टू, आपको पता है माइनस प्लस माइनस, और जो ग्रेटर टर्म होती है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है, उसका साइन आता है, तो -3 आ जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -3 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। बी का भी आंसर आ गया। अब एक इक्वेशन रह गई है, वो आप लिख लेते हैं। वो है 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। क्या है इक्वेशन आपकी, ये देख सकते हैं आप। ये है 4d -6 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 2d। अब 4d यहीं पे रहेगा, 2d को यहाँ ले आएंगे तो ये -2d हो जाएगा, 6 को वहाँ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2d इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 6, तो d इज इक्वल्स टू 6 से डिवाइड कर देंगे 2 को, तो ये इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू 3। तो एट द एंड आपके पास ये आंसर स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके पास आंसर्स आ चुके हैं। यानी आपके पास क्या क्या आंसर आया है, आपके पास सी भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया। तो आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने। ए आपके पास क्या आया था? तो ए आपके पास स्टूडेंट्स आया था माइनस, नहीं, ए आपके पास स्टूडेंट्स -4 ही है, -4। और बी आपके पास क्या है? बी आपके पास है -3/2 स्टूडेंट्स, और सी आपके पास जो है वो है 4, और डी आपके पास जो है वो आया है 3। तो ये आपके सारे आंसर्स आ चुके हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि कॉन्सेप्ट्स को लेके चलें, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखें, अपने टीचर को मजबूर करें कि वो आपके लिए तैयारी करके आए, आपको कॉन्सेप्ट सारे बताए, आपको एक चीज़ बताए। जब आप ही नहीं पूछेंगे तो स्टूडेंट्स, टीचर्स कभी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि टीचर